चाहिए। I'm sorry. मेरी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है ना। सभी का मूड खराब है। ऑनेस्टली मुझे किसी की फिक्र नहीं है सिवाय मशल के। अब बच्चों की तरह रोना बंद कर दो। अच्छा मेरी तरफ देखो तो सही प्लीज। ये कैसे हो सकता है कि वो एक लड़की को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए और आप लोगों ने उसे कबूल कर लिया? तो कबूल ना करते तो क्या करते? उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर करते। वो अच्छी तरह से जानती थी कि हमारी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसने अचानक इतनी बड़ी चाल चली। मैं हनीमून प्लान कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ दिन हम इकट्ठे बाहर रहते। देखिए, हमारा रिश्ता कुछ दिनों के लिए तो नहीं है, हमारा रिश्ता तो सारी जिंदगी का है। तो फिर क्या फायदा भी जाने का? इतना वर्कलोड है पीछे, सारी टेंशन यही लगी रहेगी कि काम सही हो रहा है या नहीं। ध्यान सारा यही लगा रहेगा मेरा। आप नाराज ना हो प्लीज, वरना मुझसे ऑफिस में बिल्कुल काम नहीं किया जाएगा। अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऑफिस फोन कर दिया था, वहां से गाड़ी आ रही है मुझे पिक करने के लिए। जी, मैं बस 2 मिनट में बाहर आ रही हूँ। शुक्रिया। गाड़ी आ गई है मेरी। जाओ। ठीक है। मैंने आपका ड्रेस निकाल दिया, आप फ्रेश होके चेंज कर लीजिएगा। सामने रखा है। ठीक है। बाय। अल्लाह हाफिज। नाश्ता बन गया? मुझे ऑफिस से देर हो रही है यार। बन गया है नाश्ता, लगवा भी दिया, जाइए कर लीजिए। तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मुझे नहीं करना नाश्ता। जब मेरा मूड होगा मैं कर लूंगी। क्या बात है यार, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? एक्सक्यूज मी, बाय द वे आपको मेरी इतनी फिक्र कब से हो गई कि मेरे मूड के बारे में पूछ रहे हैं? यू जस्ट गो एंड गेट योर ब्रेकफास्ट डन। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, लीव मी अलोन। जेठ जी, मीरब तो चली गई। मैंने सोचा आपके लिए ब्रेकफास्ट मैं लगवा देती हूँ। हाँ, उसे जरा जल्दी थी इसलिए। ओह, चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाएं, मैं लगवाती हूँ ब्रेकफास्ट। हाँ, आप चलिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। जी थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम भरा रसूल बख्श। वालेकुम सलाम। ये तूने अच्छा किया जो बाहर आके धूप में लेट गया। अब तेरी कैसी तबीयत है? बस ठीक है, तबीयत ठीक हो जाऊंगा। मेरी मन्नी ना भरा रसूल बख्श, तो सिली को बुलाती हूँ, उसके साथ जाकर ना अस्पताल से दवाई ले आ। कहीं नहीं जाना मैंने, कहीं नहीं जाना। अगर तू दवाई नहीं खाएगा ना 2-4 दिनों में मर जाएगा। जा मेरा वीर, ले आ दवाई जाकर। मर जाने दो, अब जी कर क्या करना है मैंने। देख भाई, हमारी जिंदगी में पहले क्या कम दुख है जो तू ऐसी बातें करके और दुखी कर रहा है। मान ले मेरा कहना। मेरी बेटी नीनू को मेरे पास ले आओ, वो मेरे पास होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ हाँ आ जाएगी, इंशाल्लाह नीनी भी आ जाएगी। मैं सिली को बुला के लाती हूँ, तो उसके साथ जाके ना तो दवाई ले आ। चल ठीक है। मुझे तेरा पता चाहिए। माँ, हाँ माँ मैं हवेली जाता हूँ और मैं नीनी को लेके आता हूँ। क्या तू तू जाएगा वेली? हाँ माँ, मैं जाऊँगा। तुझे तो पता है चाचा की हालत ठीक नहीं है। नीनी ना आई ना तो चाचा मर जाएगा। तो उसे बताना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दे माँ। नहीं नहीं नहीं, तू वहां बिल्कुल नहीं जाएगा। आहो माँ जाने दे ना, जाने दे, मैं जाता हूँ। तुझे पता माँ, देख चाचे की हालत भी ठीक नहीं है और उससे भी अब ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू मुझे जाने दे माँ। देख पुत्र, तू बड़े साई को नहीं जानता, वो बहुत डाढ़ा इंसान है। वो तुझे अपने आदमियों से कह के मरवा देगा। नीनी को ले आना है ना, मैं जाऊंगी, बट्टे साई की मिनटर ले करके उसे लेकर आऊंगी। रसूल बख्श की हालत ठीक नहीं है, तू जा, उसका ख्याल रख। उसका इस दुनिया में कौन है हमारे सिवा? माँ मैं भी चलूं तेरे साथ? नहीं पुत्र नहीं, फिर वही बात मैंने कहा है ना, तूने वहां तो क्या उनके सामने भी नहीं जाना कभी। बस तू जा, रसूल बख्श का ख्याल रख। मैं जाती हूँ और नीनी को इंशाल्लाह लेके ही आऊंगी। सलाम साईं। क्या बात है? साईं वो बस्ती से एक औरत आई थी आपसे मिलने, भगा दिया मैंने उसे। अच्छा किया, औरत बुरी लगे तो उसे भगा दो, अच्छी लगे तो उसे भगा कर ले जाओ। वैसे बस्ती के लोग भी अजीब है, जिसका दिल करता है मुंह उठाकर भाग कर आ जाता है हवेली में। वो तनवीर कहाँ है? बड़े दिन से उसकी शक्ल नहीं देखी। साईं वो बड़े सर्कस की तैयारियों में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ वो औरत आई थी,
उससे पूछा था कि क्या तकलीफ है उसको। साईं वो कह रही थी रसूल बख्श सख्त बीमार है और अपनी बेटी से मिलना चाहता है। आहिस्ता बोल। ओ तुम्हारी सैन ने सुन लिया तो वो बाप से मिलने की जिद करेगी। और एक बात गौर से सुन, अभी तो वो बीमार हुआ है, अगर मर भी जाए तो किसी को इस हवेली में आना नहीं चाहिए, ना ही ये खबर बाहर निकलनी चाहिए। समझ गया? जी साईं, समझ गया। जा, अब जा, दफा हो जा। जी साईं। इसको पता ही नहीं, बेवकूफ को। अगर नीनी को पता चला कि उसका बाप बीमार है तो वो कहेगा नीनी मैंने बाप से मिलना है और मैं मिलने देता हूं। चाचा तू ठीक तो है ना? नीनी आ गई। नीनी माँ लेने गई है चाचा, तू फिक्र ना कर, वो आ जाएगी। कभी सोचा भी नहीं था नीनी के इस तरह तेरा इंतजार करना पड़ेगा। तुझे एक नजर देखने को मेरी आंखें तरस जाएंगी और ये सोचना पड़ेगा कि जब तू सामने आएगी तो कैसे बात करूंगा तुझसे। पता नहीं माँ अभी तक क्यों नहीं आई, लेने तो गई है उसे। चाचा तू चल मेरे साथ, हम अस्पताल चलते हैं। नहीं, नहीं। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? माँ नीनी नहीं आई तेरे साथ? पैगाम दे आई हूँ, आ जाएगी। रसूल बख्श की अब कैसी तबीयत है? माँ तुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, तुझे उसे साथ लेके आना चाहिए था। कैसे लेके आती? बड़े साई की ऊंची हवेली, बड़े गेट, मैंने बड़ा दरवाजा खड़काया पर उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। उसके नौकरों ने आके बताया कि बड़ा साई घर पे नहीं है, जो कहना हमें पैगाम दे दो। फिर उसे कह के आ गई पुत्र कि निन्नी को बता देना उसका अब्बा बेचारा बड़ा ही बीमार है, एक दफा आके उससे मिल जाए। क्या करती, मजबूर थी, वापस आ गई। रसूल बख्श तू फिक्र ना कर, मैं हवेली पैगाम दे आई हूँ, निन्नी जल्दी आ जाएगी। हाँ रसूल बख्श बोल, जवाब दे। तू बोलता क्यों नहीं? बोल सिली, ये बोलता क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलता ये? चाचा चाचा, माँ, चाचा, उठ चाचा। सिली वो इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़ के चला गया। बेचारा आखिरी तब तक कहता रहा, एक दफा मेरी बेटी से मिलवा दे। कितने ज्यादा लोग इनसे रब भी पूछे। जिंदगी
मेरे कल तुम ऑफिस से कब तक आ जाओगी? कल कल जल्दी आ जाऊंगी शाम तक इंशाल्लाह। कोशिश करना कि जरा जल्दी वापस आ जाओ। क्यों, कोई खास बात है क्या? एक्चुअली मैंने एक प्लॉट बाय किया था और मैं चाह रहा था कि हम दोनों आर्किटेक्ट के पास चलें, वहां पे घर बनवाना है। तो मेरा जाना वहां क्यों जरूरी है? अरे यार, वो घर मैं तुम्हारे लिए बनवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी पसंद का घर बने। वो कहते हैं ना, ड्रीम हाउस। ड्रीम? तुम्हें पता है ना मेरा ड्रीम क्या है? पता है ना? फिर मुझे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए था हमें। फिर भी हर इंसान की इमेजिनेशन में एक खूबसूरत सा घर होता है, तुम्हारी भी होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उस इमेजिनेशन को मैं सच कर दिखाऊं। नहीं तामी, मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। ये घर है ना हमारे पास, हम यहाँ रह रहे ना, अच्छा तो है। ते हमें पता है, मुझे ना कच्चे कमरे में रहने वाले लोगों को देखकर बहुत दुख होता है, खास तौर पे तब जब मैं ये बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों को देखती हूँ तो मुझे उनसे नफरत होना शुरू हो जाती है। वो भी तो हमारी तरह बेचारे इंसान है ना। हाँ, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बेचारे अपनी जिंदगियों से खेल जाते हैं। मुझे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए। और हेलो, हाँ सावल बोलो। मेरा सॉरी तुम्हें इतनी रात को फोन किया मैंने। क्या बात है, बोलो। वो एक्चुअली मैंने गांव में एक जमीन खरीदी है स्कूल के लिए, तो मैं चाह रहा था कि इनॉग्रेशन तुम्हारे हाथों से हो, अगर तुम कल आ सको तो। मैं आ जाऊंगी सावल, जरूर, मगर मैं चाहती हूँ इनॉग्रेशन तुम्हारे हाथ से हो। You deserve this. अरे नहीं, असल में तुम बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो गांव वालों के लिए, तुम्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं जरूर आऊंगी। बाय। वापस। वो सावल ने ना गांव में गरीब बच्चों के स्कूल के लिए ना जमीन ली है। वो चाहता है कि उसकी इनॉग्रेशन मैं करूं। मैं बहुत खुश हूं। उसने प्रूव किया कि वो मुझसे बेटर है। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने ये प्लॉट कब लिया? आज ही पेमेंट किया उन्होंने। हैरत की बात यह है कि ये प्लॉट उन्होंने अपनी वाइफ के नाम लिया। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे भी आज ही पता चला है जब मैंने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन देखी है। आपको उनसे बात तो करनी चाहिए थी। कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का यार। मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि जिमल सही कहती थी। उसने भाई से शादी इसलिए की है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत को समेट सके। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अभी तो शादी को 4 दिन हुए, पता नहीं आगे क्या होगा। भाई, इस तरह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको तिहामी भाई को रोकना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उस लड़की पर इस तरह दौलत लुटाएं। इस बिजनेस पर सिर्फ उनका हक नहीं, हमारा भी। ये तो तुम कह रही हो ना, मगर भाई ऐसा नहीं समझते। उनका जो दिल चाहता है वो वैसा ही करते हैं। यहां तक के मशवरा भी लेना गवारा नहीं समझते। बहुत बर्दाश्त कर लिया अब मैंने। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उनको भी हमारी हैसियत को तस्लीम करना चाहिए। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? मैंने सुना है कि आपने कोई प्लॉट लिए। हाँ, मैंने मीरब को प्लॉट गिफ्ट किया है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? हाँ, एतराज है। जब आप अपनी बेगम के नाम पे कोई प्लॉट लेंगे तो मुझे एतराज होगा। और चल, पहली बात तो ये कि वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, इस घर की फर्द भी है, और उसको प्लॉट मैंने अपने पैसों से लेके दिया है। आप जानते हैं, ये जो कुछ भी है इसमें हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आप बड़े हैं, इसलिए हमने आपके किसी फैसले को कभी चैलेंज नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कि आप बिजनेस में से पैसे निकाल कर अपनी बेगम के लिए प्लॉट लेते रहें और हम एतराज भी ना करें। मशल, मैं तुम्हारी बेवकूफियों और बदतमीजियों पर हमेशा खामोश रहूं।
लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम बोल दो। अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए इन तमाम मसाइल से तुम दूर रहो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कभी भी ना गलत सोचेगा और ना ही गलत करेगा। क्या बात है, आज सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हें बताने से फायदा? अभी तक गांव में ही हो। मेरे ख्याल में तुम्हें शाम होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। मैं पहले ही बहुत हर्ट हूँ, अब मैं कैसे भरोसा करूँ आप पे? जैसे पहले किया था डार्लिंग। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे ज्यादा अपनी जीत की फिक्र है। लेकिन अगर तुम होगे ना मेरे साथ, तो मेरी जीत का फायदा किसी ना किसी तरह तुम्हें भी होगा। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की क्या जरूरत है, ये सब मेरी किस्मत में था और किस्मत का लिखा कोई बदल तो नहीं।